स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 15 क्लास 9th प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेट अस सी द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी इवेंट की? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैज़ हैपेंड। ई जो है आपका इवेंट है, कितने टाइम वो हुआ ट्रायल्स में, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, ये फॉर्मूला सिंपल सा। एक नेक्स्ट एक इसके बेस पे ये सेम इसी तरह से ये भी फॉर्मूला आ सकता है। इस फॉर्मूला पे बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ टाइम्स इन विच द इवेंट ई हैज़ अकर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट हैज़ परफॉर्म्ड। मीन्स आपने जो अपने फाइंड आउट करना है वो तो ऊपर रखना होता है, ठीक है, उसके नंबर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर रखना होता है। ओके, लेट अस सी द एक्सरसाइज। इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स। एक बैट्समैन है क्रिकेट मैच में, वो 6 टाइम्स बाउंड्री को हिट कर देता है। 30 बॉल्स शी प्लेज, 30 बॉल्स में से 6 टाइम्स उसने क्या किया? हिट द बाउंड्री किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट द बाउंड्री। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हिट ना करे बाउंड्री को। या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें कितने हो गए? 30 हो गए, और आपने निकालना क्या है? डोंट हिट, डिडंट हिट, मतलब उसने हिट नहीं किया। और वो कैसे निकालोगे? 30 माइनस में 6, ठीक है। 6 टाइम्स तो हिट किया ना, 30 माइनस 6 करके आपका क्या आ जाएगा? डिडंट हिट। तो वो क्या आ गया आपके पास? 24 बाय में 30। वेरी इजी। ओके, या फिर आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो। एक और इसका मेथड है, ये निकाल लो जो हिट किया उसने, उसमें से उसको 1 में से माइनस कर दो। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा हिट और हिट नोट की आएगी। मीन्स जो इवेंट हुआ और इवेंट नहीं हुआ उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी टोटल, ठीक है। आप इसकी निकालो, जैसे 6 की क्या आएगी? मीन्स जो इवेंट हैपेंड, मीन्स उसने बाउंड्री को हिट किया, वो निकालेंगे तो क्या आएगा? 6/30। ये क्या आ गया आपके पास? 1 बाय में 5। ओके, तो इसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस 1/5, 5 1 5 माइनस 1/5, 4/5 आ गया ना। यही निकालना होता है। इस टाइप से भी निकल जाएगा, इस टाइप से भी, जैसे आपको इजी लगे कर लेना। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन ईच वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। 1500 फैमिलीज़ में जिनमें 2 चिल्ड्रन थे उनको रैंडमली सिलेक्ट किया गया, और ये डाटा हमारे पास आया। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली 2, मीन्स जिस इस फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स 2 थे, 1 थे, 0 थे, वो फैमिलीज़ कितनी थी? 475, और ये 814, ये 211। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स की, ठीक है। आप क्या करोगे? 2 गर्ल्स के लिए आपको दे रखा है 475, ओके, और टोटल फैमिलीज कितनी थी? 475 डिवाइड बाय 1500, बस, वेरी इजी। इस टाइप से आपने करना है। सेकंड देखो क्या निकाला है? 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1 गर्ल कितनी फैमिलीज के पास थी? 814, और टोटल फैमिलीज कितनी थी आपके पास? 1500। तो आपने क्या करना है? जो आपको निकालना है डिवाइडेड बाय में टोटल, तो 814 बाय में 1500, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाय में 1500, ये आपका काट के जिस पे कट हो रहा है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नो गर्ल, कोई गर्ल ना हो, ये क्या आपके पास? ये तो नंबर ऑफ फैमिलीज ना। अब नो गर्ल की निकालनी है, जिसके पास कोई गर्ल नहीं थी आपने वो निकालना। अब कितनी फैमिलीज के पास नो गर्ल है? 0 गर्ल्स है, मीन्स 211 के पास 211 बाय में कितना आ गया आपके पास? 1500, बस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये तीनों पार्ट हो गए आपके। अब आपने चेक करना है, चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। जो आपने ये निकालनी है प्रोबेबिलिटीज, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, इन तीनों का सम देखना है आपने 1 है या नहीं है। इनको ऐड करके देख लो, आपके पास 1 आएगा। ओके, इस टाइप से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है आपको? इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th के पर्टिकुलर सेक्शन में 40 स्टूडेंट से पूछा गया कि आपके मंथ कौन सा है बर्थ का, ठीक है। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। जो डाटा आया ये वाला ग्राफ निकल के आया। मीन्स जैन में जितने चिल्ड्रन का, स्टूडेंट्स का बर्थ था वो कितने थे? 3 थे, ठीक है। और फैब में कितने का था? 4 का। ये आपके जितना सामने ना, इसमें ये जो मे में है 5 का, इस टाइप से ये ग्राफ बना के दे दिया आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में जो बोर्न हुए उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अगस्त में कितने बोर्न हुए देखो, यहाँ से 6, और टोटल कितने हैं? 40, 6 बाय में 40, आंसर आ गया, ठीक है। ये 2 पे कट रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 20 पे कट रहा है, 3/20, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं एक के बाद एक कंटिन्यूसली, लगातार 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। 200 टाइम्स उनको टॉस किया है, और अपने पास क्या आया? आउटकम आई 3 हेड्स आए, तीनों पे हेड आए, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 23 टाइम्स। 23 टाइम्स तीनों पे हेड आए, ठीक है। 200 टाइम्स जब उसको हमने
कॉइन को टॉस किया। अब 2 हेड्स आए 72 टाइम्स, 1 हेड आया 77 टाइम्स, कोई हेड नहीं आया 28 टाइम्स। आपने क्या निकालना है? तो 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन। अगर 3 कॉइन्स अगेन टॉस किए गए साइमल्टेनियसली, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है 72, और टोटल कितने टाइम्स हमने उसको टॉस किया 200। 72 टाइम्स टॉस करने पे आपका 2 हेड्स आए ना, और टोटल टाइम्स कितना टॉस किया 200, तो 72/200। ये किस पे आपका कैंसिल होएगा, कर लेना 72 बाय में 200, 8 पे कैंसिल हो रहा है ना, 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। ये ऐसे बन गया आपका 9/25। ठीक है, नेक्स्ट देखो। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2400 फैमिली सेलेक्ट की रैंडम पे, और उनका सर्वे किया और देखा कि उनकी इनकम कितनी कितनी है और उनके पास कितने कितने व्हीकल्स हैं। इंफॉर्मेशन ये आई अपने पास। जिन फैमिलीज़ की लेस दैन 7000 इनकम थी, वो मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है व्हीकल्स, उनके पास कितने व्हीकल्स थे, उनके पास मीन्स इसमें आपको क्या बता रखा है 2400 फैमिलीज़ को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनके क्या आए व्हीकल्स, उनके पास इतने हैं, इनकम इतनी है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हुआ लेस दैन 7000, जिनकी इनकम लेस दैन 7000 है उनके पास 0 व्हीकल्स हैं, वो कितनी फैमिलीज़ हैं 10, और जिनके पास 1 व्हीकल है वो कितनी फैमिलीज़ हैं 160, जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं वो 25, अबव 2 कितनी है 0। ओके, ये इस टाइप से आपको डाटा दिया हुआ है। अब आपने क्या निकालना है, फर्स्ट इसमें पूछा हुआ आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक फैमिली को चूज़ किया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अर्निंग इन बिटवीन 10,000 to 13,000 पर मंथ। अर्न क्या हो रहा है उसको 10,000 से 13,000 पर मंथ हो रहा है, और अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और वो ओनर है 2 व्हीकल्स का। इसमें देखो 10,000 से 13,000 के बीच में कितनी फैमिलीज़ की अर्निंग हो रही है जिसके पास 2 व्हीकल्स हैं। देखो 10 to 30,000 कितनी है 29 फैमिलीज़ है ना जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, तो 29 बाय में आप क्या करोगे, टोटल फैमिलीज़ कितनी थी 2400, 29 बाय में 2400, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इस टाइप से आपको करना है 29 बाय में 2400। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या है, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 या फिर उससे ज़्यादा अर्निंग हो पर मंथ और सिर्फ 1 व्हीकल हो। देखो 16,000 और मोर, ये हो गया ना आपके पास, तो ये कितना हो गया 579 है। ठीक है, जिसके पास कितने व्हीकल्स हो 1 व्हीकल, 1 व्हीकल वाली 579 है डिवाइडेड बाय 2400, इस टाइप से आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे, अर्निंग लेस दैन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 से कम हो अर्निंग और कोई व्हीकल ना हो उसके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फैमिली की। देखो 7,000 से कम किसके पास है 10 फैमिलीज है ना जिसके पास 0 व्हीकल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10 बाय में 2400। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ में क्या पूछा आपसे, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ, मीन्स इसके बीच 13,000 to 16,000 के बीच में उसकी अर्निंग होनी चाहिए, और अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और मोर देन 2 व्हीकल्स होने चाहिए। और इसमें देखो आपका क्या आ रहा है डाटा में, इसके बीच में कितनी फैमिलीज है जिसके पास 2 से अबव व्हीकल्स हैं 25 बाय में 2400, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ओनिंग मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो वो निकालने हैं अब हमें। मीन्स इसमें क्या करेंगे हम, जिसके पास 0 व्हीकल्स हैं और जिसके पास 1 व्हीकल्स हैं सबको ऐड कर देंगे। 10 + 0 + 1 + 2 + 1 160 + 305 + 535 + 469 + 579, ये जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाय में 2400। देखो इस टाइप से करना है, ये इस टाइप से सबको ऐड करके। मीन्स आपसे क्या पूछा था, जिसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा ना हो, मतलब एक भी हो सकता है एक से कम भी हो सकता है, एक वाले भी और 0 वाले भी, जिसके पास 0 है वो भी ले लोगे, जिसके पास 1 है वो भी ले लोगे, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय में टोटल। ठीक है, टोटल कितने थे 2400 फैमिलीज, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आपको करने हैं। सेकेंड में ऐसे निकाला था हमने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप से हमने सॉल्व किया अभी तक सारे। अब नेक्स्ट देखो, A teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of students in mathematics test of 100 marks.
टीचर ने क्या किया, 2 सेक्शंस में 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया और क्या करना चाहता है, वो एनालाइज करना चाहता है उनकी परफॉर्मेंस को। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेज शी फाउंड दैट ए फ्यू स्टूडेंट्स गोट अंडर 20 मार्क्स। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के 20 से कम मार्क्स आए, कुछ के 70 और अबव आए। और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, इनटू इंटरवल्स 0 to 20, 20 to 30, इस टाइप से। मीन्स जिनके 0 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं उनको अलग रखना है, 20 to 30 वालों को अलग रखना है, इस टाइप से। तो वो कितने स्टूडेंट्स बने, 0 to 20 वाले 7 बने उनके पास, 20 to 30 जिनके आए वो 10, इस टाइप से आपके टोटल स्टूडेंट्स आए 90, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस दैन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट जिस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी 20% से लेस बन रही हो, ठीक है। अब देखो 100 मार्क्स का टेस्ट है, 100 का 20% कितना हुआ, 100 इंटू 20/100, तो ये क्या हो गया 20 मार्क्स। मीन्स आपने क्या निकालना है, 20% से कम मार्क्स वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 7 के, तो 7 बाय में टोटल कितने हैं 90, 7 बाय 90, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, 60 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 60 और अबव, 60 और अबव के बीच में कितने आ रहे हैं, 60 मीन्स 15 प्लस में 8, ठीक है। 60 से अबव तो 70 भी हो सकते हैं ना, 70 से भी अबव हो सकते हैं, तो ये दोनों को ऐड कर दो, 15 प्लस 8 23 बाय में टोटल कितने 90, 23 बाय 90, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी इवेंट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानने के लिए एक सर्वे किया गया 200 स्टूडेंट्स का। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। डाटा ऐसे था आपका, ओपिनियन मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते थे वो 135 थे और डिसलाइक करते थे वो 65 स्टूडेंट्स थे। आपने क्या बताना है, लाइक्स वाले की और डजंट लाइक वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब लाइक वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 135 बाय में टोटल इसका कितना आपको दे रखा है 200, तो 135 बाय में 200, ये काट देना जिस पे कैंसिल कट रहा हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो डिसलाइक वाले की निकालनी है, तो 65 बाय में टोटल 200, 13 बाय 40, ठीक है, 5 पे कैंसिल हो रहा है, 13 बाय में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows। 40 इंजीनियर्स का आपने क्या किया है, डिस्टेंस दे रखा है आपको उनके रेजिडेंस से लेके उनके प्लेस ऑफ वर्क का, ठीक है, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से उनके घर का डिस्टेंस ये दे रखे हैं, टोटल ये सारे डिस्टेंस दे रखे हैं आपको। वट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस दैन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। 7 किलोमीटर से कम के प्लेस में रह रहा हो, वो आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालोगे, 7 से कम वाले देख लो कितने, 5 3 1 2, ओके। और देखो इसमें क्या आ रहा है, 3 5 4 5 6 7 8 9 9 आ गए ना, तो 9 बाय में टोटल कितने हो गए, टोटल कितने आपके पास 40 ना, 9 बाय में 40, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड पार्ट देखो, मोर देन और इक्वल टू 7 फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मोर देन या तो 7 हो या फिर 7 से ज़्यादा हो, दोनों को काउंट करना है। सी आपके कितने आ रहे हैं, 7 और 7 से अबव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, एक कोई रह गया होगा आपका, मीन्स आपके 31 आएंगे, 31 बाय में 40, ठीक है टोटल। अब आपने देखना है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब हाफ किलोमीटर किसका डिस्टेंस है, किसी का भी नहीं है, तो 0 बाय में 40, आंसर आ गया 0। ओके, नेक्स्ट देखो आपकी एक्टिविटी करनी है आपने, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इज ए 2 व्हीलर। आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी नोट करनी है
किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपके स्कूल के पास से पास हो रहे हो, मीन्स जा रहे हो, जैसे 1 आवर में, 2 आवर में, जितना भी आपको चाहिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ टू व्हीलर. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई व्हीकल उसमें से टू व्हीलर कितने गए. ठीक है, टू व्हीलर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी. मीन्स आपने क्या किया, आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्रंट ऑफ स्कूल गेट के पास आपने 6:32 लेके 7:30 टाइम के बीच में आपने ऑब्जर्व किया कितने जा रहे हैं. ठीक है, आपने देखा टू व्हीलर्स गए आपके वहाँ से पास होके गए 550, 3 व्हीलर्स गए 250, 4 व्हीलर्स गए 80. ये आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो. इसको मीन्स आप चेक कर सकते हो कितने पास हुए और उस वैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके पास कितने आए, इनको सबको ऐड कर दो 880, और टू व्हीलर्स वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपके पास 550 है, तो 550/880 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 0 से 0 तो कैंसिल होगी, 11 पे जा रहा है, 11 5 55, 11 8 88. नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, आस्क ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट ए 3 डिजिट नंबर. आपके सारे क्लास के सब बच्चों को कहो कि आप 3 डिजिट का एक नंबर लिखो. चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट द रैंडम. किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज करो क्लास में. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हर और हिम इज डिविजिबल बाय 3. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिविजिबल बाय 3 हो नंबर जो उसने सिलेक्ट किया रैंडमली. रिमेंबर दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है, जब उसके डिजिट्स का सम जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 हो. ओके, ये आपको इन्होंने हिंट दे रखा है. आपने क्या किया, हम आपने सपोज कर ली कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सब में से किसी को भी कर सकते हो, 40 में से 40 कर सकते हो, 40/40. ठीक है, तो ये आ गया 1 आपके पास. द 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 to 999. 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर और 999 तक जाता है. टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स के टोटल नंबर कितने हो गए, 999 माइनस में 99 कितना हो गया, 900. मीन्स आप क्या करोगे, ये टोटल नंबर निकाले ना आपने, 100 से लेके 999 तक कितने हो गए, इसके पहले वाले 99 सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल नंबर्स आ गए. ठीक है, डिजिट्स के. अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइज ऑफ 3 इन 3 डिजिट नंबर्स. 3 की किस किस से मल्टीप्लाई होगी, 102, 105, ये आपने देखना है. मीन्स वो किस किस पे जा रहा है, कौन जैसे 102 3 पे जा रहा है, ऐसे आपने चेक करना है. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 3 इन 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट के नंबर्स में जो टोटल नंबर आएंगे मल्टीप्लायर्स के 3 के, वो कितने आएंगे, 900 है ना टोटल जो मल्टीप्लायर हैं, और उसको 3 से कर दो डिवाइड, 3 तो वो आ जाएंगे 300. ठीक है, टोटल कितने आपके पास 900 है ना, 3 डिजिट्स नंबर्स, तो 3 पे कितने जाएंगे, वो 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएंगे 300. अब आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने. प्रोबेबिलिटी दैट नंबर रिटन बाय हर और हिम डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 कितने हैं, 300. टोटल कितने हैं, 900. 300/900 1/3. इस टाइप से आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर. 11 बैग्स थे आपके पास व्हीट फ्लोर के, हर एक के ऊपर 5 kg मार्क किया हुआ था. एक्चुअल में उनके पास था वेट इतना. ठीक है, किसी के पास 5 से ज़्यादा था, किसी के पास 5 से कम था. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर. आपने क्या करना है, मोर देन 5 kg कितनों के पास है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. चेक करो, 5 kg से अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना. अब टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल बैग्स 11 है, तो 7/11 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी. एक सिटी में आपको सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंसनट्रेशन निकालनी है. द डाटा ऐसे ऑब्टेन हुआ, कहाँ पे कितनी कंसनट्रेशन थी, ये सारी दी हुई है उस सिटी में. पार्ट्स पर मिलियन में कितनी कंसनट्रेशन थी, 30 डेज़ में. ठीक है, ये बताइए आपको, फर्स्ट डे इतनी, सेकंड डे इतनी, इस टाइप से. ओके, अब आपको नहीं बताना है. यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपको एक तो इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. ठीक है, रिगार्डिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज. इस सबको बीच में अपने सिलेक्ट करना है. यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 0.12 to 0.16 on any of these days.
आपने इसके बीच में प्रोबेबिलिटी बतानी है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन की। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो आपको 0.12 से 0.16 4 का गैप दिया ना, तो 4 के गैप पे आप क्या बना लो, टेबल बना लो। जैसे 0.00 से लेके 0.04 तक कितने आ रहे हैं आप में, आपके इसमें देखो 1, ठीक है। 0.00 से 0.04 तक आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है, और कितने आ रहे हैं 2 और देखो 3, ओके 4, मीन्स आपके 4 आ रहे हैं इसमें, तो 4 इसमें लिख दिया। ऐसे आपने सबकी प्रोबेबिलिटी बना ली, ओके। ये आपके पास आए कि 9 आ गया किसी की प्रोबेबिलिटी, ऐसे इस टाइप से। अब आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ मीन्स इसके नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आ गया आपके पास। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको अपने फर्स्ट क्या इसका एक ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा आपसे 0.12 to 0.16 तक आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। 0.12 to 0.16 तक देखो 2 है, डिवाइडेड बाय में टोटल कितने हैं 30 डेज हैं, तो आपके पास आ गया 2 बाय में 30, ठीक है। 2 बाय में 30 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/15, ओके। इस टाइप से आपने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 था रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप इस टाइप से हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, इस टाइप से, ओके। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपने इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ब्लड ग्रुप्स को रिकॉर्ड करके जो आपको 30 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। इस टेबल को यूज़ करके आपने क्या निकालना है, स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी वाले की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। आप सारे लिख लो, ए बी ओ ए बी, और जितने भी दिए हो आपको उन सब के काउंट कर लो ये कितने हैं, ठीक है। जैसे ए वाले कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए ना, तो ये 9 हो गए। इस टाइप से आपने सबको काउंट करके लिख लेना है। अब आपने निकालना क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए बी वाले की। ए बी वाले कितने हैं आपके पास 3, ठीक है, और टोटल कितने हैं 30, तो 3 बाय में 30, ये कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आपने करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।